इनकम टैक्स भरना कॉन्स्टिट्यूशन से हर आदमी का, हर सिटीजन का कर्तव्य है। और अगर नहीं भरेंगे तो आपके पॉकेट में रखेंगे, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसमें वो आप बैंक में नहीं डाल सकते, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो आपके पॉकेट में रख के आप क्या करेंगे? यहाँ के जो भी एसोसीज है, प्रोफेशनल्स हैं, उनको बुला के आपके इंडिविजुअल स्पेसिफिक प्रश्न, जनरल प्रश्न जो भी है वो बता दीजिए। वो पहला है। ये कुछ दवाइयाँ। दो सौ, 150 आपके हुए बाबा जी 1350 रुपये। इस वक्त तो मेरे पास इतने ही है, अब बाकी खाते में लिख लो। बाबा जी, बाबा जी, आज फिर कितने लिखूं खाते में? अब कोई भी पैसा खाते में लिखने की जरूरत नहीं। लॉटरी लग गई बाबा जी। हाँ, बस यूं समझ लो कि लॉटरी लग गई। जब से पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महंगे बिजली के बिल जीरो करके हमारे कंधों से बोझ हटाया है ना, तब से हमें उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही है। अब तो समझो कि पंजाब के घर घर की ना लॉटरी ही लग गई है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में पंजाब के लगभग 86% परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। सेकेंड इज एडवांस टैक्स है। गवर्नमेंट को बजट के जब इंट्रोड्यूस होता है मार्च में और फरवरी एंड में, तो पता लगना है कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, टैक्स का पैसा नहीं आया, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा नोट छापना पड़ेगा। वो सब टेक्नोलॉजी, वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है। तो इसलिए वो सर्टेनिटी बनाने के लिए एडवांस टैक्स और TDS उसको बढ़ावा देना है। इनकम टैक्स की बात करें तो इसके बारे में अवेयरनेस होनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी आम व्यक्ति के साथ, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, हर के साथ इनकम टैक्स जुड़ा हुआ है। और इनकम टैक्स के बारे में अवेयरनेस होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें इसका ज्ञान नहीं होता और ये ही इनकम टैक्स हमारे लिए बड़ी परेशानी का सबब भी बन जाते हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी भी हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, अवेयरनेस किया जा रहा है यहाँ पर लोगों को कि इनकम टैक्स के बारे में, खास करके उन लोगों को जो नए नए कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब के बीच में आए हैं, या फिर वो लोग जो शुरुआती दौर में इनकम टैक्स भरना चाहते हैं। सर, इसके बारे में जानना चाहूँगा कि इनकम टैक्स भरने के फ़ायदे क्या हैं, और अगर कोई नहीं भरता, टैक्स पेयर है, उसके बावजूद भी टैक्स नहीं देता, कितना को नुकसानदायक हो सकता है? इनकम टैक्स भरना कॉन्स्टिट्यूशन से हर आदमी का, हर सिटीजन का कर्तव्य है। और अगर नहीं भरेंगे तो आपके पॉकेट में रखेंगे, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसमें वो आप बैंक में नहीं डाल सकते, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वो आपके पॉकेट में रख के आप क्या करेंगे? फिर आप अपना इनकम टैक्स नहीं देंगे तो ये जो भी सड़कें हैं, जो हवाई जहाज़ है, रेलगाड़ी है, ये सब सोसाइटी चलती है ना, वो सब आपका जो बॉडी को लेजीनेस और आपका जो इनएक्टिविटी है वो सब्सिडाइज होना पड़ेगा। तो आपको जो फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं सोसाइटी के, समाज से, वो कम हो जाएगा। तो आपका वैसे कर्तव्य है और आपका ड्यूटी है और आपके लिए नेसेसरी भी है। अगर आप इनकम टैक्स नहीं भरेंगे, सो डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेस से, बैंक से और GST से और बिजनेस एक्टिविटी से, बहुत सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन एक डेटा बैंक में फेड हो जाता है, उसके ऊपर एनालिसिस होती है, प्रोसेसिंग होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो डेटा पैटर्निंग के हिसाब से पता लगता है कि किसने टैक्स भरा है, किसने टैक्स नहीं भरा है, किसने रिटर्न फाइल किया है, नहीं फाइल किया है। और अगर फाइल किया है तो, क्योंकि फॉर एग्जांपल घर है 2 करोड़ का, लोन तो लिया नहीं है बैंक से, तो फिर कहाँ से पैसा आया? सो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है, तो नोटिस वो डेफिनेटली आ सकता है। और डिपार्टमेंट डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, उसके साथ साथ सर्वे पावर भी है, सर्च पावर भी है। सर्वे हमारा बहुत ही माइल्ड तरीका है। सो वैसे आ सकते हैं कोई डिपार्टमेंट का आदमी और पूछ सकते हैं कि आपको ये बिजनेस प्रोमाइसेस में आके पूछते हैं कि इतना पैसा आ गया है, इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। इसका क्वेश्चंस को इसके तरह के प्रश्न को उसको आंसर करना पड़ेगा। सो ये है। सो डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन बढ़ता जा रहा है
और इन कनेक्शंस भी सोसाइटी में बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन के बाद भी डिजिटाइज करेंसी ज़्यादा हो रहा है, सो इन्फॉर्मेशन बहुत है। सो लेकिन वैसे वो लास्ट रिसॉर्ट है, बिकॉज डिपार्टमेंट वुड लाइक टू प्रेजेंट ए वेरी फ्रेंडली फेस। मैंने एसओसीज के ऐसा कोई है कि हम प्रतियोगी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपने ड्यूटी कर रहे हैं, हम भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। सो वैसे फायदे कैसे लिए जा सकते हैं सर? फायदे कैसे लिए जा सकते हैं? एक टैक्स पेयर जो है इनकम टैक्स भर के किस तरह से फायदे ले सकता है? ऐसा उसकी ये सोच ही गलत है कि टैक्स सरकार को चलाने के लिए तो पैसा चाहिएगी। सो ये सोच है कि हम ऐसे दर्जी है, नहीं तो बार्बर है, जो भी छोटा छोटा आदमी है सोचता है कि मैं अपने आप जी लूँगा। लेकिन आप जिस सड़क पर जा रहे हैं, जिस बस में आप चल रहे हैं, पेट्रोल कहाँ से आप खरीद रहे हैं, ये सब मॉनिटर्ड है और इसके लिए खर्चा होता है। सो खर्चा कहाँ से होगा? कोई दूसरा आपके एक ही फैमिली में अगर पिताजी ही काम करेगा और बाकी सब कहीं नहीं काम करेंगे तो कैसे हो सकता है? सो वो ही फायदे है। एक लॉजिक ये भी आ जाता है, कमाता तो मैं हूँ, सरकार क्यों मुझसे टैक्स लेती है? ये बीच में आ जाता है कि यार मैंने महीना कमाया, मेरी खून पसीने की कमाई और इसमें से मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये एक लॉजिक लोग लेकर चलते हैं। लेकिन वो कमाया कैसे? कमाया सी आप एक इंडिविजुअल आदमी नहीं है, नो, आप एक दर्जी है, एक बार्बर है, तो आपको कस्टमर चाहिए। वो कस्टमर कहीं से पैसा मिलता है, वो पैसा ही आपको दे देता है। यू आर एक्चुअली पार्ट ऑफ अ होल कॉस्मोस, एक होल इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम के आपका कनेक्शन है। आप जन्म लेते ही पूरा कोट सूट पहन के आप कंपनी मैनेजर या कलेक्टर या दर्जी जो भी बने नहीं, नो, सो सारे दुनिया से आपका कनेक्शन है। इनफैक्ट दैट इज़ वाई सारे प्रश्न इकोलॉजिकल प्रश्न है। आप पूछ रहे हैं कि जंगल में शेर क्यों चाहिए, चीता क्यों चाहिए? सब चाहिए, क्योंकि ये सब अगर निकल जाएंगे जिंदगी से तो आपको पार्ट ऑफ सिस्टम। तो वो तो सिस्टम को आपको ऐसा एक ऑर्गेनिक इंटीग्रेटेड प्रोग्रेसिव सस्टेनेबल तरीके से चलाना ही पड़ेगा। तो अकेला कोई आदमी जी नहीं पाएगा। ये तो सोसाइटी बहुत ही इनफैक्ट आजकल बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। सो टैक्स भरना भी आई थिंक यू कैन आज जो इंटरेक्शन आपने की, अवेयरनेस की, इसका मेन मकसद क्या है? तीन चीज़ है, क्योंकि जब चेंजेस होते हैं तो प्रश्न भी होते हैं, नए नए प्रश्न, तो उसके सॉल्यूशंस, क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालने हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर मोहाली में इनफैक्ट इस टाइप के एंगेजमेंट प्रोग्राम्स हम सब जगह कर रहे हैं। कल रोपर में थे, उसके पहले चंडीगढ़ में थे, मैं जालंधर में भी हूँ, तो सब जगह हम कर रहे हैं। तो यहाँ के जो भी एसोसीज है, प्रोफेशनल्स हैं, उनको बुला के आपके इंडिविजुअल स्पेसिफिक प्रश्न, जनरल प्रश्न जो भी है वो बता दीजिए। वो पहला है। सेकंड इज एडवांस टैक्स है। गवर्नमेंट को बजट के जब इंट्रोड्यूस होता है मार्च में और फरवरी एंड में, तो पता लगना है कि गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, टैक्स का पैसा नहीं आया, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा नोट छापना पड़ेगा। वो सब टेक्नोलॉजी, वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है। तो इसलिए वो सर्टेनिटी बनाने के लिए एडवांस टैक्स और TDS उसको बढ़ावा देना है। सो हम लोगों ने इनसे बोला है, सब लोगों से बोले हैं कि आप ज़रा उस पर ध्यान रखें कि जो भी आपका 100 रुपीज़ का टैक्स है, 100 रुपये का टैक्स है, तो एडवांस टैक्स और TDS में वो भर दीजिए। और लास्ट के लिए आप वैसे रखिए नहीं, क्योंकि रखेंगे तो आपके लिए इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपके लिए नुकसान है, सरकारी भलाई है। सो ये दो चीज़ है, इसलिए हम ये GST कहीं ना कहीं कहते हैं व्यापारी वर्ग के लिए एक बड़ी समस्या का कारण बना हुआ है कि हर 3 महीने 6 महीने के बाद GST का जो टैक्स है वो पे करना पड़ता है, GST फाइल करनी पड़ती है। तो इस तरह की दुविधाओं के बीच में व्यापारियों को क्या कहना चाहिए? ये जो सरकार है ना, सरकार हम ही लोगों ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट बनाए, पार्लियामेंट भेजे है। तो टेक्नोलॉजी इज़ इंक्रीजिंगली वे ऑफ लाइफ। तो आपको आगे ही जाना पड़ेगा, पीछे नहीं हटेंगे। तो डिजिटाइज करेंसी, GST, ऑनलाइन एंगेजमेंट, ओके, सिस्टम्स इंटीग्रेशन, ये सब चल रहा है। सो आई थिंक जो भी इनफैक्ट माय ओपिनियन है कि जो भी चेंजेस आए हैं वो सच्ची उद्देश्य से आए हैं। एंड टीथिंग ट्रबल्स तो होंगे ही। GST के बारे में मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, बिकॉज जिस तरह GST का सिस्टम चलता है उसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है। मैं वो डिपार्टमेंट में नहीं हूँ। बट फिर भी जो भी सिस्टम्स गवर्नमेंट में लाए हैं वो तो सबकी भलाई के लिए है। और आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर लोग GST के रिटर्न फाइल करना एक आदत सी हो जाएगी। इट बिकम्स अ हैबिट। इट्स नॉट बिकॉज इन द बिगिनिंग देयर इज ऑलवेज रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग ऐसा एक तरीके से जी रहे हैं, तो सडनली बोल रहे हैं कि ये करो वो करो, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अभी GST भी 2 साल हो गया, तो आजकल आई थिंक थोड़ा कंप्लेंट्स कम है। लेकिन हमें सरकार के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन GST से मिलते हैं। क्योंकि अभी आजकल तो आप देख रहे हैं कि समाज में जिस तरह के प्रश्न है, उसको सुझाव है कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए वो कंप्लाई करना तो इनफैक्ट नेसेसरी है। लेकिन कंप्लाई नहीं करेंगे
तो समाज के लिए ही उसको प्रॉब्लम हो सकता है। नए टैक्स पेयर्स और जो कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी करते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैंने पहले ही बोला है कि डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन है बहुत सारे चैनल से। लेकिन हम वैसे इन्वेसिव जो तरीके पुराने ज़माने में थे कि हर आदमी के पीछे भागना और ये ऐसा करेंगे तो लोग सोचेंगे कि डिपार्टमेंट का आदमी आ रहे भागो। वैसा नहीं है। द पॉइंट इज आई थिंक वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम सोसाइटी एंड अगर मैं आई थिंक वो नंबर दिया था डिपार्टमेंट का ही वेबसाइट में है। आई थिंक अराउंड 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 50 करोड़ के आसपास लोग इनफैक्ट रिटर्न भरना है, रिटर्न भर भी सकते हैं, लेकिन 10 करोड़ के आसपास भर रहे हैं, मानी 40 करोड़ के आसपास भर नहीं रहे हैं। इतना सारा पोटेंशियल है। ये कैसे इसके ऊपर किस तरह का प्रयत्न डिपार्टमेंट को करना है इसके बारे में सोच हो रहा है। सर्वे पावर्स अभी डिपार्टमेंट का अभी आगे है। सर्वे माने बिजनेस प्रोमाइसेस में घुस सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग हमारा है दूसरा, जो तो उस रेसिडेंस के अंदर भी घुस सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत कम है क्योंकि वॉलंटरी कंप्लायंस अपने आप टैक्स रेट बहुत कम हुए हैं। अभी तो 25% कॉर्पोरेट्स में है, 30% से ज़्यादा टैक्स ही है ही नहीं। आई थिंक इंटरनेशनल रेट से अगर कंपेयर करेंगे तो सब बहुत ही फेवरेबल है। अभी टैक्स भरना 30% 25% भरना उतनी बड़ी बात नहीं है। एंड अर्लियर द फीलिंग इज वो रेसिस्टेंस की डिपार्टमेंट में आके उसके जाल में फंस गए तो फिर नोटिस आना शुरू करेगा। मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूँ कि वो नोटिस ऐसे अननेसेसरी नोटिस भेजना हमारा काम नहीं है और हम इनक्रेज नहीं करते हैं, लेकिन सिस्टम से अगर नोटिस कुछ मिलता है तो बहुत सारे नोटिसों में उसका सुझाव भी है। तो जो भी है हम हमारे लोकल ऑफिसर से मिल सकते हैं, मेरे से भी मिल सकते हैं, मेरा नंबर पब्लिक डोमेन में है, मेरा ईमेल भी है, तो जो भी जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है तो मिल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आई एम होप दैट आई बीन एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, आंसर योर क्वेश्चंस टू सम एक्सटेंट। बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों की सहूलियत के लिए, तो ऐसे में जिसको भी नोटिस आता है अपनी दुविधा का निवारण कर सकते हैं। इनसे बातचीत करने के लिए पब्लिक डोमेन में ये बैठे हैं, पब्लिक डोमेन में इनके नंबर है और स्पष्ट लफ्जों में कह रहे हैं कि टैक्स पेयर जो हैं उनके लिए सहूलियत है, जो टैक्स नहीं पे कर रहे, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वो उनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का कारण बन सकता है। तो ऐसे में टैक्स पेयर अपना टैक्स प्रॉपर ढंग से प्रॉपर मेथड के थ्रू पे करें ताकि उनके लिए ये टैक्स जो है आने वाले दिनों में दुविधा का कारण बनता हुआ नजर ना आए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, मोहाली।